हेलो बच्चों, आप एकदम सही जगह पे आए हो। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस समझना है। मुझे पता है बहुत सारे किताबों में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने पे ये समझ ही नहीं आता कि इनमें डिफरेंस क्या है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस समझ जाओगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सेल आपने देखा होगा, सेल ऐसा रहता है। सेल के एक साइड में प्लस लिखा होता है और एक साइड में माइनस लिखा होता है। सेल को ऐसा भी दिखा होगा आपने, ये प्लस है और ये माइनस है। तो सेल चाहे ऐसे हो दोनों सेल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले देखते हैं कि सेल क्या है। तो ये है हमारा एक सेल जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। सेल के अंदर ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का, अगर इसे आप बाहर निकालोगे ना तो एक रॉड बाहर आएगा। इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। तो सेल के अंदर एक रॉड होता है इस साइड में और इस साइड में। एक रॉड पॉजिटिव होता है और एक रॉड नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है उसे कहते हैं कैथोड, या इसका नाम है पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल इसे कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, या फिर हायर पोटेंशियल इसे कहते हैं एनोड। एनोड या फिर नेगेटिव पोटेंशियल या फिर नेगेटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका और भी नाम है एक, इसे कहते हैं लोअर पोटेंशियल और इसे कहते हैं हायर पोटेंशियल। मान लो इस सेल को आपने एक लाइट से कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, एक लाइट से कनेक्ट किया और उस लाइट के अंदर का रेजिस्टेंस है आर। तो यहाँ पे एक की लगा है। जब आप की को क्लोज करोगे तो लाइट ऑन होगा। इस लाइट को एनर्जी किसने दिया? सेल ने दिया। तो सेल एक डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हाट इज सेल? सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट। सेल एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? यह है सिंबल सेल का। आपने बैटरी देखा है? बैटरी, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। 2 + 2 1 माइनस, ये भी सेल है और ये भी सेल है। बहुत सारे सेल को ऐसे लाइन से कनेक्ट कर दोगे तो वो बन जाता है बैटरी। What is battery? Combination of cell. Battery is combination of cell. तो ये सिंबल किसका है? सेल का है। आगे एक और ड्रॉ कर दोगे तो ये बैटरी बन जाएगा। अब जितना चाहिए आप उतना ड्रॉ करो, जितना ज़्यादा ड्रॉ करोगे उस बैटरी का वोल्टेज उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ, मान लो आप एक शॉप में गए, आपने शॉप से एक सेल बाय किया, शॉप से आपने एक सेल खरीदा। उस सेल पे लिखा है कि सेल का वोल्टेज है 12 वोल्ट। सेल पे लिखा है कि सेल का वोल्टेज है 12 वोल्ट। आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ पता होगा तो उसे थोड़ी देर के लिए साइड कर दो कि आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ जानते हो। आपने एक सेल बाय किया, उस सेल पे लिखा था कि सेल का वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। तो सेल के पूरे वोल्टेज को ही हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ, सेल का ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट है। सेल का ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने एक सेल बाय किया, वो सेल 12 वोल्ट का था। अब मान लेते हैं कि ये सेल हमारा 12 वोल्ट का है और बाहर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। 12 वोल्ट के सेल को एग्जाम्पल के लिए अगर हम 4 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें
4 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें और मैं आपको कहूँ कि यहाँ से कितना करंट पास होगा, तो पता है आप कितना कहोगे? कितना? बोलो, कैलकुलेट करो। ओम्स लॉ 3 एम्पियर। तो इस करंट को मैं दो तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, एक ओम्स लॉ के ज़रिए। ओम्स लॉ में क्या किया, 12 वोल्ट के सेल को जब 4 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो हमने कहा कि ओम्स लॉ के ज़रिए V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज कितना है? 12, रेजिस्टेंस कितना है? 4, तो करंट कितना पास होना चाहिए? 3 एम्पियर का करंट उसमें पास होना चाहिए। पर जब प्रैक्टिकल किया हमने, प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, वहाँ पे लगा दिया एक एमीटर। व्हाट इज़ एमीटर? एमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हमने लगा दिया एक एमीटर और एमीटर में करंट की रीडिंग दिखा रही है 2 एम्पियर। करंट पास कितना होना चाहिए था? 3 एम्पियर, बट करंट पास कितना हुआ? 2 एम्पियर। मतलब करंट पास 3 होना चाहिए था बट हुआ 2। मतलब सर्किट में शायद कुछ और भी था जिसने करंट को कम कर दिया। करंट पास कितना होना चाहिए था? 3। करंट को कम कौन कर सकता है? कोई रेजिस्टेंस। तो हमने ढूंढा क्या सर्किट में कोई दूसरा रेजिस्टेंस है? इस रेजिस्टेंस को तो हमने कैलकुलेशन में ले लिया था। तो सर्किट में जब दूसरा रेजिस्टेंस ढूंढने गए तो कोई और रेजिस्टेंस नहीं मिला। बाद में ये पता चला कि सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो, ये है सेल, ये था 4 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस। अगर मैंने इसे कनेक्ट किया एक सेल से, तो हर सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम ड्रॉ नहीं करते हैं। अगर ड्रॉ करना होगा तो उसे हम ड्रॉ करते हैं सेल के बाहर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। सेल का वोल्टेज कितना था? 12। मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से स्मॉल 2 ओम, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 2 ओम। ये कंप्लीट सिंबल है किसका? सेल का। ये कंप्लीट सिंबल किसका है? सेल का। अच्छा, यहाँ से करंट कितना पास हो रहा था? 2 एम्पियर। आप 2 को ही क्यों लोगे? क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू कभी गलत नहीं हो सकता। मान लेते हैं यहाँ से करंट निकला 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट यहाँ से बाहर निकला और वापस घूम के कितना आया? 2, और अंदर कितना गया? 2 एम्पियर का करंट इसमें सर्कुलेट कर रहा है। अब मैंने कहा सेल के बाहर वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द सेल, आपने कहा V इज इक्वल्स टू आई आर। बाहर करंट कितना जा रहा है? 2। बाहर का रेजिस्टेंस कितना है? 4। कितना वोल्ट हुआ? 8 वोल्ट। सेल कितने वोल्ट का था? 12 वोल्ट का। सेल ने बाहर सप्लाई कितना किया? 8 वोल्ट। सेल के पूरे वोल्टेज को EMF कहते हैं। सेल ने जितना बाहर सप्लाई किया उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यही डिफरेंस है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में। सेल के पूरे वोल्टेज को हम EMF कहते हैं और सेल जितना वोल्टेज बाहर सप्लाई करता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब 12 वोल्ट के सेल ने जब 8 वोल्ट सर्किट को भेजा तो अभी भी उसके पास कुछ बचा हुआ है। कितना? 4 वोल्ट। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर का वोल्टेज निकालो जरा। अंदर करंट कितना आया? यही करंट था जो घूम कर इसके अंदर आया, आए। अंदर का रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। कितना करंट आया? 2। अंदर का रेजिस्टेंस कितना है? 2। कितना हो गया? 4 वोल्ट। यस, 12 वोल्ट में से उसने 8 वोल्ट सर्किट को भेजा, 4 वोल्ट खुद रखा है। अरे पूरा भेज देगा तो काम कैसे करेगा? तो 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट उसने सर्किट को भेजा, 4 वोल्ट उसने खुद रखा है। जितना सेल का पूरा वोल्टेज होता है उसे हम EMF कहते हैं। जितना बाहर भेजा उसने उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और सेल के अंदर के वोल्टेज को I इंटू आर कहते हैं। वही I इंटू आर, और ये है I इंटू कैपिटल R। E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर। ये कौन सा वोल्टेज है? सेल का पूरा वोल्टेज है और ये वो वोल्टेज है जो सेल ने बाहर भेजा है। बाहर रेजिस्टेंस कितना था? कैपिटल R। बाहर करंट कितना गया? I। तो बाहर का वोल्टेज कितना बना? V।
व्हाट इज वी? वी इक्वल्स टू आई आर। आई देखो कॉमन आ रहा है, आई कॉमन लो, क्या बचा? आर प्लस आर। तो आई क्या होगा? ई अपॉन आर प्लस आर। अच्छा, करंट पास कितना होना चाहिए था? 3 एम्पियर, पर हुआ कितना? 2 एम्पियर। सेल का पूरा वोल्टेज कितना है? हमने क्या किया था यहाँ पे, I इज इक्वल्स टू वी बाय आर कर दिया था, 12/4 कर दिया था, आंसर 3 आ गया था। एक्चुअल में ये रॉन्ग किया था। सेल का वोल्टेज कितना था? 12। बाहर रेजिस्टेंस कितना था? 4। इसको आपने डिवाइड कर दिया था। अब एक चीज़ भूल गए थे, क्या? सेल के अंदर का रेजिस्टेंस कितना है? 2। कितना आ गया? 6। 12/6 इज 2 एम्पियर। तो सेल पूरा वोल्टेज सर्किट को प्रोवाइड नहीं करता, जितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और सेल के पूरे वोल्टेज को कहते हैं ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? मान लो कि अगर आपने करंट पास करना बंद कर दिया तो सेल के पास कितना वोल्टेज बचेगा? 12। उसे ही कहेंगे ईएमएफ। कब? जब करंट पास करना बंद कर दोगे उस समय जो सेल का वोल्टेज होगा उसे कहेंगे ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल when current is not drawn is called EMF। जब करंट पास नहीं होगा उस समय जो सेल का वोल्टेज होगा उसे कहेंगे EMF। अब जब करंट पास होगा उस समय जो सर्किट का वोल्टेज होगा उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेफिनेशन है इसका? द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक होता है रेजिस्टेंस जो करंट को अपोज करता है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो करंट को सेल के अंदर से अपोज करता है उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट inside the cell is called internal resistance, और जो करंट को बाहर से अपोज करता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो समझा? सेल के पूरे वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। मान लो कि आप एक शॉप में गए, आपने एक बैटरी खरीदा, बैटरी का वोल्टेज है 200 वोल्ट, तो वो 200 वोल्ट कहलाएगा ईएमएफ। जब उसे आप कनेक्ट करोगे जितना वो सर्किट को देगा उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। 1 मिनट, क्लियर हुआ ये दोस्तों, बच्चों? ठीक है। फाइंड करंट। मान लो ये 10 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का सेल है, V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, रेजिस्टेंस है 12 ओम। रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। और मैंने कहा कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा है? रेजिस्टेंस 5 है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, और मैंने कहा कितना करंट पास हो रहा है, तो आप कहोगे V इज इक्वल्स टू आई आर। वी कितना है? 10। आई आर कितना है? 5। कितना करंट पास हो रहा है? 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। दूसरा करंट देखो, फाइंड करंट थ्रू सेल। ये रेजिस्टेंस 5 ओम ही है। अब यहाँ पे ईएमएफ दे दिया है 12 वोल्ट। अब इस ईएमएफ का मतलब क्या था? ये सेल का पूरा वोल्टेज है। वोल्टेज का मतलब क्या था? इसने सर्किट को 10 वोल्ट सप्लाई किया था। कितना वोल्ट सप्लाई किया था? 10 वोल्ट। अच्छा, जब जब ई दिया होगा ना तब तब ये फिक्स है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ दिया होगा। तो E इज इक्वल्स टू क्या आ गया था? अभी अभी आपने देखा था आई आर प्लस आर, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा? E अपॉन
आर प्लस आर, व्हाट इज ई? 12, आर कितना है? 5, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1, कितना आ गया? 6, कितना आ गया? 2 एम्पियर। कितना करंट निकला यहाँ से? 2 एम्पियर। कितना आया इसके पास? 2। इसका वोल्टेज कितना होगा? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, 2 इंटू 5, कितना? 10 वोल्ट। यस, सेल के पूरे वोल्टेज को EMF कहते हैं। सेल ने जितना भेजा उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर यहाँ पे E दिया होगा क्वेश्चन में तो समझ जाना वो सेल का पूरा वोल्टेज है। अगर यहाँ पे V दिया रहेगा तो समझ जाना ये वो वोल्टेज है जितना सेल ने सर्किट को सप्लाई किया है। अब E इज इक्वल्स टू आई आर और V इज इक्वल्स टू आई आर, ये सेल के बाहर का वोल्टेज होता है, और E ये सेल का और सर्किट का अंदर का और बाहर का सब मिला के होता है। 8 + 4 12 सब मिला के होता है। इसीलिए हम बाहर का भी रेजिस्टेंस लेते हैं और अंदर का भी रेजिस्टेंस लेते हैं। पता है सेल ने 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट क्यों भेजा? उसकी वजह थी सेल के अंदर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लो कि सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया, ऐसे मान लेते हैं, तो अब क्या आएगा? ये आई आर 0 और ये आ गया आई आर। व्हाट इज आई आर? V। अरे EMF पूरा का पूरा सप्लाई कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। EMF उस समय पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा जब सेल के अंदर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, क्लियर? अभी भी आपको ये समझ नहीं आया होगा कि वोल्टेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है। वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़े हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। इसकी यूनिट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट। इसकी दूसरी यूनिट है कोई? यस, यूनिट देखो, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। कितना वोल्ट है ये? 10 वोल्ट। वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। एक सेल, ये सेल लाइट को 10 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज को। ये सेल जो 10 वोल्ट लिख रहे हो ना आप, इस 10 वोल्ट का मतलब है क्या? ये 10 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करता है 1 कूलम ऑफ चार्ज को। एक्चुअली ये वोल्टेज है, इतनी जूल की एनर्जी जा रही है 1 कूलम ऑफ चार्ज को। व्हाट इज करंट? करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलते हैं सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। ये मान लो 12 वोल्ट का है, इस इलेक्ट्रॉन ने 8 जूल की एनर्जी लिया। इसके पहले वाला एग्जांपल, 8 जूल की एनर्जी लिया, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसको दिया, खच 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 खच, पूरी एनर्जी यूज़ हो गई। बचा कितना? कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आएगा, कैसे? ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरी वजह, पीछे से कंटिन्यूसली क्या आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो उसको धक्का मारते रहेंगे मारते रहेंगे मारते रहेंगे मारते रहेंगे मारते रहेंगे, यहाँ आ जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होकर गुजरेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होके जाएगा तो फिर से वो एनर्जी गेन करेगा, जाएगा, देगा, वापस आएगा। तो सेल एक डिवाइस है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? सर्किट को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।